हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मोटिवेशन डिफेंस एकेडमी। भाई दिनेश सर से मेरा एक क्वेश्चन है कि सर जैसे पहले जो रिवॉल्यूशन हुई है ना, बदलाव हुए हैं। भाई रिवॉल्यूशन क्या है? एक बदलाव ही तो है। जी सर। अब जैसा अब एक बदलाव हम और आप मिलकर लाना चाह रहे हैं कि भाई एक सस्ती शिक्षा पेरेंट्स को मिलनी चाहिए, क्योंकि अब शिक्षा के नाम पे धांधलेबाजी इतनी बढ़ गई कि कोई बूझने वाला ही नहीं। पैसे ले लिए पेरेंट्स से, ठीक सर, और अपना काम चल गया। अब भाड़ में जाओ जनता। कहने का मतलब है, एक बार पेरेंट्स की जेब से पैसे निकले, फिर उनसे कोई बात नहीं करनी। ना सिलेक्शन के बारे में बताना कि भाई तुम्हारे बच्चे का सिलेक्शन क्या है, उसे तो छोड़ो, सिलेक्शन की भी बात दूर है। आपने कितने पैसे की एजुकेशन ली? मैं पेरेंट्स से बात कर रहा हूँ कि भाई पेरेंट्स हो, जो आपने पेमेंट दिया उसके बदले आपने कितने रुपए की एजुकेशन ली उनसे। आपके बच्चे ने कितना सीखा वहां पे रह के, भाई कहीं भी रहकर। तो इसकी मॉनिटरिंग आप कैसे करेंगे? तो दिनेश सर, इसके लिए आप एक रिव्यू बताएं पेरेंट्स को कि भाई कैसे रिव्यू लेना चाहिए कि भाई, क्योंकि बहुत मोटी फीस है सर। भाई जितने भी ज्यादातर आरएमएस में कौन जाते हैं? हमारे फौजी भाई। बिल्कुल और सर। सर फौज का पैसा मैं नहीं मानता हराम का पैसा। बिल्कुल क्यों? क्योंकि परिवार छोड़ के और बर्फ में या उधर रेगिस्तान में वहां पे पड़े हैं हमारे फौजी भाई, उनका पैसा भाई हराम का नहीं है सर। एक एक रुपया जेन्युइनिटी का है, बहुत मेहनत पैसे की कमाई है, वो गलत नहीं जाना चाहिए। तो कैसे पता करें वो कि सर हमें कौन से इंस्टीट्यूट में पढ़ाना चाहिए बच्चा, किस में नहीं पढ़ाना चाहिए? देखिए सर, इसमें सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा, जैसे कि हमने एक बार इस बारे में हल्की सी चर्चा की थी, लेकिन पूरी तरह से हमने ये बात नहीं की थी। देखिए पहले तो आपको ना अपना बच्चा अकेडमी में छोड़ने के बाद थोड़ा-सा बच्चे के साथ में भी मॉनिटरिंग रखनी चाहिए। दूसरी चीज़, जो टीचर जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में हैं, उनके साथ में भी कन्वर्सेशन करना चाहिए। अब जैसे हर अकेडमीज़ जो हैं, वो वीकली वो टेस्ट लेती रहती है पहले से, लेकिन आज का जो अभी का कॉम्पिटिशन का दौर चल रहा है, उसमें 3 दिन में, 4 दिन में या फिर डेली बेसिस पे जो है महामोक वगैरह होते रहते हैं, ठीक है? तो पेरेंट्स को अपने बच्चों के लिए महामोक में कितने नंबर आ रहे हैं, कितने किस सब्जेक्ट में कितने आ रहे हैं, किस सब्जेक्ट में मेरा बच्चा वीक है, ठीक है? और किस सब्जेक्ट में जो है उसको और ज़्यादा तैयारी की ज़रूरत है। देखिए जो सब्जेक्ट उसका ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है, मान लीजिए जैसे मैथ में से अगर 50 में से 50 आ रहे हैं, तो उस बच्चे को ना दूसरे सब्जेक्ट की ओर अभी जैसे कि अभी लगभग 20 दिन का अभी हमारे पास टाइम है, उसको दूसरे सब्जेक्ट की ओर लेके जाएँ, और जिससे बच्चे का जो है ना सिलेक्शन और ईज़ी हो जाएगा, ठीक है? तो और दूसरी चीज़, पेरेंट्स को एक ये ध्यान रखना चाहिए, अगर बच्चे से उनकी डायरेक्ट बात हो रही है और डेली बेसिस पे हो रही है, तो उनको बच्चे से भी थोड़ा कंसर्न कर लेना चाहिए कि बेटा आज तुम्हारा टेस्ट जो हुआ है,